जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज 1 नवंबर के दिन है और मैं आप ला बताना चाहता हूँ राज्योत्सव के दिन, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के दिन आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ में मौजूद है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और राज्योत्सव के कार्यक्रम में भी मौजूद हवे। लेकिन ओकर से पहले आप ला सब चीज सिलसिलेवार में बताऊं। हिंदी में चलते हैं हम कि छत्तीसगढ़ महतारी की जय बोलने का मेरा आश्रय ये था। राज्योत्सव के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति नहीं थी, जिसे हमने कवरेज करके आपको बताया था। उसके बाद में पता नहीं वहां पे लगाई हो गई कि नहीं लगाई हुई होगी, क्योंकि आखिरकार छत्तीसगढ़ महतारी 25 साल पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना था और उसके बाद अब जा करके 25 वर्ष छत्तीसगढ़ को पूरे हुए। संघर्ष के इस वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ महतारी का उस छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में नहीं होना ये बहुत बड़ा सवाल था, इसलिए हमने कवरेज किया। बहरहाल आज का हम बात करें, आज 1 नवंबर का दिन है, रजत महोत्सव मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी। बहुत यहाँ पे उत्सुकता है लोगों की। इतनी भारी भड़कम भीड़ नया रायपुर में मौजूद है, जहाँ पे लगातार पुलिस के लिए भी एक कश्मकश का माहौल बना हुआ है। पूरी रूट जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, वो रूट पूरी सुरक्षा के वहां पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरा रूट जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मुख्य बातें जो है राज्योत्सव की वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से अपने विशेष विमान से जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने सत्य साई हॉस्पिटल पहुंच करके 2,500 बच्चों से दिल की बात की, और जहां पे 2,500 बच्चों का फ्री में हृदय रोग का इलाज हुआ था, उन बच्चों से बात की, उनको गले लगाया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो निकल जाते हैं विधानसभा भवन का उद्घाटन करने के लिए। साथ ही साथ ट्राइबल म्यूजियम, जो छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक म्यूजियम बना है, उसका उद्घाटन करने पहुंचते हैं, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है अपने प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दे, ये लिस्ट जो आपको दिख रही है, जहां पे पीएम मोदी के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए भीड़ जुटाने के लिए भी यहाँ पे प्रशासन ने कमर कस ली थी। आप गांव वाइज देख सकते हैं शेड्यूल में कि किस तरह से कहां कहां कौन से गांव से लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा था भीड़ इकट्ठा करने के लिए। लाजमी भी है, भीड़ होनी भी चाहिए, प्रधानमंत्री साहब आ रहे हैं। अगर वहां पे भीड़ नहीं हुई तो फिर आलम क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये बेइज्जती वाली बात हो जाती है अगर भीड़ नहीं रहती तो। बहरहाल हम वापस कार्यक्रम में आ जाते हैं। विधानसभा भवन के उद्घाटन में, लोकार्पण में एक तरफ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी जो है वो भी मौजूद नहीं रहने का दावा पहले ही कर चुकी थी, क्योंकि उनका कहना था छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति भी नहीं थी, और वैसे भी मूर्ति के साथ कुकृत्य करने को लेकर के वो आंदोलनरत थी। उसके बाद ये आज 1 नवंबर का दिन था, एक तरफ वो भी था, दूसरे तरफ अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी, जो कि जोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी विधानसभा भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट किया। बॉयकॉट इसलिए किया कि मिनी माता, जो कि विधानसभा भवन का नाम हुआ करता था, उसे अब बीजेपी ने हटा दिया था। विधानसभा भवन का नाम मिनी माता को हटाया, जिसके चलते उन्होंने उसके आमंत्रण पत्र को आग लगा दिया। अब वो भी काले कपड़े पहन कर आज निकलने वाले थे, तो उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया ताकि किसी तरह का विवाद बवाल ना मचे। अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय विधानसभा भवन का उद्घाटन करने पहुंचने वाले होते हैं, उसी बीच एक खबर आती है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के एक आरक्षक, उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है तबीयत बिगड़ने की वजह से। प्रेशर रहा होगा। बताया जा रहा है कि 51 वर्षीय जो पन्ना जी थे, वो कांकेर, फुलजेश पन्ना उनका नाम था, कांकेर में वे पदस्थ थे। अचानक से उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, रिजर्व पुलिस बल के तहत उनकी तैनाती होती है नावा रायपुर में, जहां पर वे अपनी जान गंवा बैठते हैं। अब उसके बाद प्रधानमंत्री साहब जाते हैं विधानसभा भवन का लोकार्पण करते हैं। कई नेताओं के बीच में हालांकि ये भी खबरें आई कि कुछ नेताओं को, कुछ नहीं बहुत सारे नेताओं को गमछा पहनाने से रोका गया। जहां पे वे गमछा लेकर आ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गमछा ले जाने की भी अनुमति नहीं दी, रोक दिया गया, गमछा भी नहीं ले जाने दिया गया, क्योंकि सुरक्षा इंतजाम कड़े थे। कई लोग मायूस हुए। उसके बाद लोकार्पण करने के बाद वे निकल जाते हैं राज्योत्सव, जहां पर मेला ग्राउंड में जो राज्योत्सव कार्यक्रम होना है वहां पर। उसके पहले प्रधानमंत्री साहब एक जगह और जाते हैं, ब्रह्म कुमारी राजपिता
की मूर्ति का अनावरण करने, जहां पे उन्होंने बहुत सारी बातों का उल्लेख भी किया जो कि महत्वपूर्ण है बताना। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में बैरिस्टर छेदीलाल, रविशंकर शुक्ल, किशोरी मोहन त्रिपाठी और राम प्रसाद पोटाम के साथ साथ कई छत्तीसगढ़ के बड़े लोगों का नाम का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बेहद पुराना नाता है, छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत काम किया है, छत्तीसगढ़ के इस स्थापना दिवस ने मुझे पुरानी यादें ताजा की है और छत्तीसगढ़ में ये 25वां स्थापना दिवस मेरे लिए स्वर्णिम शुरुआत का दिवस है, ऐसा उन्होंने कहा। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए भी एक गौरव का विषय है क्योंकि इस साल ही 75 वर्ष संविधान को अपनाए हो गया है और वही दिन जो है, वही साल जो है, वही वर्ष छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 25वें वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में बहुत गौरवशाली विषय है। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही साथ उन्होंने बस्तर का भी जिक्र किया। बस्तर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि नक्सलवाद से बस्तर को मुक्त करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज भी 150-200 नक्सलियों ने जो समर्पण किया उसका भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यक्रम में। साथ ही साथ बस्तर के ओलंपिक का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने और महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी और लखपति दीदी के साथ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाओं को उन्होंने बताया है। उसके बाद वीर मेला ग्राउंड में जो राज्योत्सव होने वाला है वहां की भी हल्की फुल्की झलकियां हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी हुजूम, इतना भीड़, इतना तांता लगा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मंच में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी का किस तरह से लोगों ने अभिवादन किया और उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आए तो किस प्रकार से नारे लगे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को किस प्रकार से संबोधन किया। ये दृश्य भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद यादगार पल था और यह दिवस जो है 5 दिन तक मनाया जाने वाला है, जिसके बाद 5 तारीख को एयर शो भी होगा जिसका भी कवरेज पब्लिक स्वर आपको करके दिखाएगा। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, पब्लिक स्वर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि न सिर्फ राज्योत्सव बल्कि आने वाले तमाम खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।